हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज हम लोग मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति पढ़ने जा रहे हैं और क्षेत्रमिति में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे, अर्थात हिंदी में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। त्रिज्याखंड क्या है, त्रिज्याखंड का जो फार्मूला होता है θ/360 πr², या वृत्तखंड का जो फार्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है, एक एक करके हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और एक्सरसाइज 12.2 पर यह आधारित वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा, नेक्स्ट वीडियो में 12.2 का 1 से लेकर के जितने भी उसमें क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं 12.2 में, वो पूरा आपको सॉल्यूशन किया हुआ उसमें मिलेगा। इस वीडियो में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के विषय में एग्जाम्पल के साथ जो है आपको बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? फार्मूला कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, त्रिज्याखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, इनके विषय में दिया गया है। इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी इस वीडियो में नहीं होने वाला है। यह वीडियो जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या किया, 12.1 भी बताया है और साथ साथ वृत्त से संबंधित जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी बताया गया है। तो मैं इस वीडियो को शुरू करूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, गुरु मंत्र IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम वीडियो को सर्च करने में हो या वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर वीडियो को लेकर के होता है तो आप डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको समझने में कहीं परेशानी होती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर दोनों दिया गया है। आप डायरेक्ट हमसे क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं और हम आपको आंसर, सॉल्यूशन सब कुछ उसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे। और जो कुछ बनाने दिया जाता है हम आपको ये बता दें, उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप हमको भेजेंगे, ताकि हमें लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप ये जान लें कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल, संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स मीन्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। हम इनसे पहले आपको बता दें, शुरू करने से पहले ये बता दें कि एरिया रिलेटेड जो सर्कल्स है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहला इससे पहले जो वीडियो आया है उनमें ही, फर्स्ट वीडियो में ही हम पढ़ा दिए हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको पीछे वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, उनके बाद यह आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो चलिए ये पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ये पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर के विषय में। किसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं? सेक्टर के विषय में। ये सेक्टर है और ये क्या है, सेगमेंट है। सेक्टर का हिंदी क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है, और सेगमेंट का हिंदी क्या होता है, वृत्तखंड होता है। अब प्रश्न उठा, सेक्टर क्या है और सेगमेंट में क्या अंतर है। सेक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए यह सर्कल है और इसमें क्या है, ये सर्कल जो है तो इतना आर्क लेकर के हमने क्या किया, एक सर्कल खींचा, सर्कल का ड्रॉ किया। आर्क बोले तो इस आर्क को हम रेडियस कहेंगे, क्योंकि यह सेंटर से ड्रॉ किया गया, सेंटर से खींचा गया, परिधि पर खींचा गया या लाइन है, और तो ये इसको रेडियस के नाम से जानते हैं। और ये रेडियस को लेकर के, यानी इस रेडियस को लेकर के, ये आर्क, इसके जरिए आर्क बना करके इससे हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा है। तो अब इस रेडियस, यहाँ से हम बताए थे कि यहाँ से कई, इस पॉइंट से कितना भी रेडियस खींचे जा सकते हैं। मतलब कितना भी का मतलब ये हुआ कई रेडियस, अनेकों रेडियस खींचे जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में खींचे, जैसे इस डायरेक्शन में खींचे, एक यह भी हो गया, जितना चाहे खींच सकते हैं। ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है आप खींचते कितना है। यानी आपसे यह पूछा जाए कि एक सर्कल में कितने रेडियस खींच सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनेकों खींच सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि अगर अनेक रेडियस खींच सकते हैं तो क्या होगा। यदि हम क्या करते हैं, अगर सर्कल खींच रहे हैं इस प्रकार से, अगर सर्कल खींच रहे हैं और सर्कल में अगर यह सेंटर है और सेंटर से हमने एक त्रिज्या खींच लिया, तो यह सेंटर से जब त्रिज्या खींच लिया तो इसी प्रकार से अगर एक त्रिज्या और खींच लिया जाता है, यानी त्रिज्या यह भी क्या है, आर है, और यह क्या है, यह भी आर है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है मान लेते हैं। अगर ये थीटा डिग्री है, ये दोनों आर है, तब हम यह कह सकते हैं कि यह, अगर इनको निकाल करके क्या किया जाए, इनको निकाल लिया जाए। इस प्रकार से बना हुआ है ये एंगल, इस प्रकार से बना हुआ है, अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड कहलाएगा। क्या होगा, क्योंकि त्रिज्या, ये भी आर है, ये भी आर है, त्रिज्या द्वारा बना हुआ खंड है।
यानी वृत्त से त्रिज्या द्वारा जो वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या द्वारा बना हुआ हो, और उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड को जो फाइंड करने का, जैसे अभी एरिया अगर कह दिए सर्कल का एरिया फाइंड करने का दिया जाए आपको, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया, या अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया आपको क्या पता, पाई आर स्क्वायर होता है। जबकि त्रिज्यखंड का क्या फार्मूला होता है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, अगर हम आपको कह दें कि आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में आपको मार्क्स आ जाता है, कितना आ जाता है 60 मार्क्स, और टोटल मार्क्स होता है 100 आता है, तो क्या करते हैं 60/100 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं 60/100 लिखते हैं, यानी आउट ऑफ 100, 60 आउट ऑफ 100, यानी 100 में आपको कितना गेन किए हैं, 60 गेन किए हैं। तो 60 यानी जो आता मार्क्स गेन करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल मार्क्स होता है उसको नीचे लिखते हैं। अगर वही बात है, अगर यह आपको दिया गया यह सर्कल है, और सर्कल कितना डिग्री का होता है, टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है सर्कल, क्या होता है 360 डिग्री का सर्कल अगर होता है, अगर 360 डिग्री का होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, अगर ये सर्कल है और इसमें से यह 360 डिग्री का होता है, या 360 डिग्री का है, इनमें से हम क्या किए, इतना निकाल लिए, क्या निकाल लिए, इतना निकाल लिए। इस तरह से हमारा एक टुकड़ा बन गया, तो यह त्रिज्या द्वारा बना हुआ एक खंड बन गया। मान लेते हैं इसका ये जो जितना निकाला गया वह थीटा है, और थीटा यदि है ये, अगर यह थीटा है तो यह किसका भाग है, यह थीटा, तो यह थीटा जो है ये हम इतना हम गेन किए, मान लीजिए इतना गेन किए, कितना में गेन किए, 360 में गेन किए, कितना गेन किए, थीटा गेन किए, तो क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा गेन किए हैं 360 में गेन किए हैं, तो क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 लिखेंगे, क्योंकि हम थीटा गेन किए तो थीटा को ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना है 360 है तो नीचे लिखेंगे, और एरिया वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, और इस प्रकार से आपका त्रिज्यखंड का क्या हुआ, ये एरिया निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए त्रिज्यखंड का यानी सेक्टर का क्या होता है, ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर में डिवाइड हो गया, तो सेक्टर का अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो थीटा बटा 360 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा बटा 360 लिखेंगे, उसके बाद पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको सेक्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत होगा। लेकिन अब आपको हम ये बता दें, अगर यह सर्कल है और सर्कल्स का यह सेंटर है, और इसके द्वारा हम एक त्रिज्यखंड का निर्माण करते हैं, और त्रिज्यखंड का एरिया यानी आपको त्रिज्यखंड, ये छोटा सा त्रिज्यखंड का आपको एरिया पता चल गया कि इसका एरिया होता है थीटा बटा 360 होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता है ऑलरेडी, इसका जो निकाल लेते। अब आपको इसमें क्या बच गया, तो अब आपको बच गया इस प्रकार का एरिया बच गया, ये हो गया इस तरह से ये बच गया, इस पार्ट को बच गया, इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो अब आप ये जाने लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का आपको एरिया पता है, जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया आपको पता नहीं है। तो चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया कैसे पता करेंगे, इसके विषय में जानते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अगर ये सर्कल है, सर्कल में से आपने क्या किया, इतना आउट कर लिया, मतलब काट के निकाल लिया गया है। अगर इतना काट करके हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच क्या जाता है, इतना बच जाता है, हमारे पास बच जाता है कितना, ये हमारे पास बच जाता है, ये इस तरह से ये बच जाता। अगर ये बच जाता है तो हम पूछते हैं ये टोटल है वृत्त है, ये टोटल क्या है, वृत्त है। अगर ये आपको 40 पता हो, ये कितना है टोटल 40 पता हो, और इसमें से काट करके हटाया गया है, वो कितना हटाया गया है, मान लेते हैं इसमें से 15 हटा लिया गया हो, तो बताइए यह कितना, यह भाग जो बच गया है ये कितना बच गया है, तो 40 में से क्या करेंगे आप 15 को हटा देंगे, यानी 15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 40 में से अगर 15 माइनस चला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 40 में से 15 माइनस चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए आपको, यह आपका सर्कल है और इस सर्कल में से इतना हटा लिया गया है, इस भाग का एरिया कह दिया जाए निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, तो पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इस लघु त्रिज्यखंड यानी इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं। अगर माइनर सेक्टर का आपको पता है, यानी लघु त्रिज्यखंड का पता है, इतना हटा लिया गया है, तो कितना हटा लिया गया, पूरा क्या है, पाई आर स्क्वायर है, उसमें से हटा क्या लिया गया है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हटा लिया गया है। क्या हटा लिया गया है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हटा लिया गया, यानी पाई आर स्क्वायर में से, यानी पूरा सर्कल के एरिया में से थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हटा लिया गया है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हटा लिया गया, यानी ये क्या है, ये जो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है,
ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर जो देख रहे हैं ये क्या है, ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। इसमें वृत्त के पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। जैसे ही दोनों में कॉमन पाई आर स्क्वायर आएगा तो इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। देखिए एरिया ऑफ सर्कल में से क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल को घटा लिया गया है और घटा लिया जाएगा तो इस प्रकार का बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। दोनों में पाई आर स्क्वायर, चूंकि दोनों में पाई आर स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और कॉमन अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन में आ गया तब पाई आर स्क्वायर से इस पाई आर स्क्वायर में डिवाइड करिए तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, तो एक लिख दिए। फिर इस पाई आर स्क्वायर से पूरे में पाई आर इसमें डिवाइड कीजिए तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, थीटा बटा 360 बच जाएगा। तब आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा बटा 360, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए या नहीं तो क्या कर लीजिए, इसके अपोन में 1 दे करके एलसीएम लेकर के इसको बनाइए। 1 और 360 का एलसीएम लेंगे तो 360 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करिए 360 में तो 360 बार में कैंसिल होगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 हो जाएगा। इस 360 से अब क्या करिए, 360 में डिवाइड करिए, एक बार में कैंसिल हो जाएगा और एक को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 360 माइनस थीटा बटा 360 हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। ये क्या हो गया, अब ये तो आपका क्या हो गया, इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे तो 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। तो आपको क्या क्या पता हो गया, आपको अगर ये इस तरह से दिया रहता है तो ये इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस तरह से दिया रहता है, अगर इस तरह से दिया रहता है तो इसका अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा दिया है तो क्या लिखते हैं, थीटा बटा 360 लिखते हैं और फिर पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये हुआ इसका। अगर इसके बाद ऐसे वाला इस साइड वाला अगर पता रहेगा, इस साइड वाला अगर दिया रहेगा, यानी ऐसे दिया है और इस प्रकार से दिया है, ऐसे करके इस तरह से दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बटा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में कर लेंगे तो ये आपका होगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड हो गया। ठीक है, लोग लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड यानी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के विषय में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं, जैसे आपने क्या क्या पढ़ा। यहाँ देखिए, यहाँ आपने वृत्त के विषय में पढ़ा और वृत्त के विषय में जाना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ भी है, इस तरह से वृत्त का दिया हुआ है और एक साइड ये वृत्त का चौथा भाग, देखिए ये चौथा भाग क्या है, 90 डिग्री है। ये चौथा भाग क्या है, 90 डिग्री का है। इसे चतुर्थांश भी कह सकते हैं। अगर ये चतुर्थांश, यह भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, आप कहेंगे सर ये यही यहाँ से देखिए, यही टुकड़ा यहाँ हम काट करके रख दिए और ये टुकड़ा काट करके रख दिए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बीच का कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसे हम चतुर्थांश भी कह सकते हैं, यानी वृत्त का चौथा भाग। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, उसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे चतुर्थांश भी कह सकते हैं और इसे तिर्य्य खंड भी कह सकते हैं। तो देखिए, तिर्य्य खंड बराबर क्या चतुर्थांश हो सकता है, तिर्य्य खंड बराबर, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चतुर्थांश है, ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो 90 अपॉन क्या लिखिएगा, 90 अपॉन क्या लिखिएगा, टोटल कितना होता है, 360 होता है और पाई आर स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी पता है, तो 90 अपॉन क्या हो जाता है, 90 अपॉन 360 है, तो इसको हम जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 94 जा 360 हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का जो यहाँ निकाले हैं, इस त्रिज्यीय खंड का क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं। अगर यहाँ त्रिज्यीय खंड का निकाले, मान लीजिए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकला। अगर हम इसकी बात करें तो पूरा सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, ये चौथा भाग है, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, ये तो ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए, ये दोनों अगर उस फार्मूला को भी अप्लाई किए तो दोनों फिट हो गया, यानी एक ही चीज आया, 1/4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी आया, 1/4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी आया। और पाई की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, 22/। और पाई के विषय में केवल अगर पूछा जाता पाई क्या है तो आप कहिएगा अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आप क्या जान गए, चतुर्थांश और त्रिज्यीय खंड के बीच में जो संबंध है ये भी समझ में आ गया। और बड़े वाले सेक्टर को क्या कहते हैं, बड़े वाले सेक्टर को कहते हैं मेजर सेक्टर और छोटे वाले सेक्टर को क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर।
यानी मेजर सेक्टर का मतलब दीर्घ त्रिज्यीय खंड और छोटे वाले सेक्टर का मतलब लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड का एरिया भी आपको यहाँ दिया गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और ये भी करके आपको बता दिया गया यहाँ देखिए 190/360 पाई आर स्क्वायर यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी आपको करके बता दिया गया। इस प्रकार से मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर आदि के विषय में कैसे फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे लेंथ ऑफ एन आर्क के विषय में, यानी चाप की लंबाई। लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब क्या हुआ, चाप की लंबाई हुआ। अगर चाप की लंबाई की बात करें, मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल है और ये सर्कल अगर है, ये आपका केंद्र है यानी सेंटर है, और सेंटर से यहां आप क्या करते हैं, इसी इतना ही रेडियस लेकर के आपने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच लिया, ये आपका वृत्त हो गया। अब क्या करते हैं, यहां से फिर एक क्या करते हैं, एक रेडियस ले लेते हैं। तो ये जो रेडियस ले लिए, तो यहां से यहां तक का ये जो आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप, इसका जो अगर आपसे पूछा जाए, ये जो आपको इस तरह से दिया है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसका अगर कह दिया जाए निकालने के लिए, आपको लंबाई लेंथ अगर कह दिया जाए निकालने, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपको क्या है, पूरा अगर हम आपसे पूछें तो ये क्या है, परिधि है, यानी परिमाप इसको कहते हैं। इसका क्या होता है, इसका जो परिधि होता है यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यदि ये पूरा 2 पाई आर है, अंदर वाला पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये 2 पाई आर है, ये टोटल क्या है, 2 पाई आर है, तो हम पूछते हैं इसका इतना ही तो फाइंड करना है। हमको कितना फाइंड करना है, बस हमको फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, अगर हम क्या करें, अगर हम ये सर्कल खींच लेते हैं और इस सर्कल का हाफ का निकालने की कोशिश करते हैं, तो हाफ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से हाफ बन जाएगा, एक मिनट, यहाँ से इस तरह से हाफ बन जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर सपोज करिए सर्कल है, इनका हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, तो क्या निकला, इस हाफ का सेमी सर्कल का क्या निकला, पाई आर। सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त का यदि परिधि निकालना हो, आधे वृत्त का, तो पाई आर निकलेगा। लेकिन जब इस तरह से आधे वृत्त हो, लेकिन यह इस तरह से बना हुआ हो, तो इधर का तो यहाँ से लेकर के ए से लेकर ए मान लेते हैं, ये पी है, ये बी पॉइंट है, तो ए पी बी ये केंद्र ओ है मान लेते हैं। तो ए पी बी का तो आपको क्या निकला, पाई आर निकला। लेकिन आपको अगर ये पूरा निकालना हो, यहाँ ये भी ए ओ बी के साथ ए पी बी यानी कंप्लीट ए ओ बी पी पूरा निकालना हो, तब क्या करेंगे, तब पाई आर तो है ही, आपको पाई आर के साथ क्या ऐड कर दीजिएगा, तो पाई आर के साथ आपको डी ऐड कर देना होगा। डी क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ए पी बी का तो आपको पाई आर हुआ, डी क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर है तो डायमीटर बराबर कितना आर होता है, यहाँ देखिए एक आर इधर से, एक आर इधर से, तो कितने आर हो गए, 2 आर हो गए। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, अगर पूरा आपको निकालना होगा, सेमी सर्कल का निकालना होगा, यानी आपको क्या निकालना होगा, परिधि निकालना होगा, या सर्कमफ्रेंस उसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर निकालना होगा तो क्या करिएगा, तो ये आपको पाई आर हो गया, पाई आर प्लस डी करिएगा तो इसको दूसरे तरीके में लिखेंगे, पाई आर प्लस 2 आर भी लिख सकते हैं। और कॉमन ले लीजिए आर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेमी सर्कल का यानी अर्धवृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, यानी सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। परिधि सेमी सर्कल का जो है, आप अर्धवृत्त का क्या, अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर कर सकते हैं, यानी परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम निकाल क्या रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे त्रिज्या खंड। ये जो त्रिज्य खंड है, इसके सर्कल के अंदर जो त्रिज्य खंड बनता है, यहाँ जो सर्कल है, ये रेडियस आर रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसको हम त्रिज्य खंड कर दिए। इस पार्ट को क्या कर दिए, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, तो ओ ए पी बी एक क्या है, त्रिज्या खंड है। अगर इतना केवल ए पी बी का निकालना हो, ए पी बी, ए से लेकर के ए पी बी का हमको क्या निकालना हो, इतना मात्र इतने ही डिस्टेंस का क्या निकालना हो, हमको मेजरमेंट करना, इस बाउंड्री को मेजरमेंट करना। तो क्या करना होगा, मेजरमेंट मतलब मापना है, तो कितना है ये, यानी ये आर्क का हमको निकालना, क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना। कैसे निकालेंगे, कितना लंबाई है इसकी, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले चूंकि ये थीटा त्रिज्या खंड का द्वारा बना हुआ है, ये किसके द्वारा बना हुआ है, त्रिज्या खंड के द्वारा बना हुआ है, इस तरह से है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, और ये ओ पॉइंट ओ है। तो अगर ये त्रिज्य खंड के द्वारा बना, यहाँ से यहाँ आर, ओ ए हो गया आर और ओ बी भी आर हो गया, त्रिज्य खंड के द्वारा यह बना हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ थीटा डिग्री हो गया, तो थीटा अपॉन 360 करेंगे, चूंकि यह थीटा 360 का ही पार्ट है, 360 डिग्री का यानी वृत्त का ही पार्ट है। इस वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और उसी का यह एक पार्ट है, त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्या के द्वारा बना हुआ खंड है। तो क्या क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे क्या, थीटा बटा 360 लिख देंगे,
और हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बाउंड्री का केवल निकालना है। तो हम बाउंड्री का जब निकालते हैं तो कंप्लीट बाउंड्री का निकालते हैं, यानी सर्कल के सेंटर के चारों ओर जो बाउंड्री दिया गया होता है, यानी सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं जिसको, उसका जब निकालने लगते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 2πr लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2πr लिख देंगे, क्योंकि हमको 2πr का ही तो पार्ट है ये थीटा डिग्री से बनने वाला। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा बटा 360 2πr लिख देंगे। और यहाँ थीटा बटा 360 2πr लिख दीजिए तो 2 से 360 जो है कैंसिल भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, थीटा बटा 180 पाई आर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये जो आर्क है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, ये इस तरह से दिया रहेगा, कुछ भी यहाँ थीटा डिग्री के रूप में कुछ भी दिया रहेगा, और आर का वैल्यू अगर आपको फाइंड होगा तो आप ये जो आर्क है ए पी बी जो है, इसका अगर आपको निकालना कह दिया जाए कि इसका जो आर्क निकालिए कितना होगा, यानी चाप की लंबाई कहेगा, लेंथ ऑफ द आर्क कहेगा निकालने के लिए, या फिर इसकी मतलब जो है इस तरह से त्रिज्याखंड बना करके आपको क्या कहेगा, लेंथ ऑफ द आर्क या चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी। इस फार्मूला को अप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें आपको मुझे नहीं लगता किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, क्या बताएंगे, तो अब ये बताते हैं कि आपने ये पढ़ा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेमी सर्कल का जो अगर ये निकालते थे ए पी और बी का जब हम निकालते थे, लेंथ निकालते थे, तो क्या करते थे, पाई आर होता था। इतना का आप पाई आर जानते थे कि नहीं, होता है। लेकिन आपको हम अगर इस फार्मूला पर जोड़ने की कोशिश करें तो आपको क्या होगा, ये सेमी सर्कल है, थीटा बटा 180 है ना, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा बटा 180 डिग्री, क्योंकि एक जो लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो किसी पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए हम थीटा के जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ 2πr नहीं पाई आर था कि नहीं। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके देखिए, तो क्या इसका जो सेमी सर्कल का जो ये बाउंड्री है ए पी बी है, इसका जो लेंथ है पाई आर होता है। क्या इस फार्मूला को अप्लाई करने से थीटा बटा थीटा अपॉन 180 का इंटू पाई आर का उपयोग करके क्या ये पाई आर फाइंड हो पाता है, तो चेक करते हैं, देखते हैं। थीटा के जगह पर क्या लेंगे, 180 लेंगे, और 180 बटा क्या कर लेंगे, 180 ले लेंगे, और 180 बटा इधर क्या था, पाई आर था, तो 180 कैंसिल हो गया, फिर भी कितना आया, पाई आर ही आया। इसका मतलब यह जो हम फार्मूला आपको दिए हैं, थीटा अपॉन क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2πr जो लिखे हैं, यह भी सही है, या फिर इस तरह से भी सही है, थीटा अपॉन 180 और पाई आर भी सही है। इसका मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, चाहे कुछ भी थीटा डिग्री दिया हो, आप लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी निकालना आप आसानी से सीख गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, अगर एरिया निकालना हो, ये सर्कल दिया है, इसके अंदर एक और सर्कल दिया है। चलिए हम इस सर्कल की बात करते हैं। यहाँ सेंटर है और सेंटर से एक ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये छोटा रेडियस हो गया, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ये छोटा रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, और बड़ा रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक पता है, पूरा पता है। अगर बड़ा रेडियस, अगर इस बीच का आपको निकालना होता था, इस बीच का ये जो वलयाकार बना हुआ है एरिया है, उनका अगर एरिया निकालना होता तो क्या करते थे, तो एरिया में क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर में से क्या करते थे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करते थे, पाई कॉमन लेते थे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता था, तो हमको फाइंड हो जाता था। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हमको निकालना होगा इस तरह से त्रिज्याखंड, अगर इस तरह से बना हुआ हो, इस तरह से दिया हुआ होगा, एक सर्कल दे दिया है, फिर क्या किया, इसके अंदर भी एक सर्कल बना दिया, इस तरह से बना दिया गया। अब हमको इसका केवल निकालना है, इस पार्ट का, यानी इस पार्ट का हमको निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह का फिगर बना लीजिए, फिर क्लियर फिगर बना लीजिए। इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, फिर इसके बीच में इस तरह से दिया गया है, कह रहा है आपको इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ये ओ है, ये आपको स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर के कैपिटल आर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि त्रिज्याखंड यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ मान लीजिए थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर एरिया कहा दिया जाए, जो शेडेड पार्ट है, यानी छायांकित भाग, जिसको हम क्या कर दिए, लाइनिंग कर दिए हैं, ये शेडेड रीजन है या छायांकित भाग है, इसका कह दिया जाए कि आप क्या निकालिए, एरिया निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, ये है क्या, सबसे पहले सेक्टर है, त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड का एरिया क्या होता है, तो त्रिज्याखंड का एरिया होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। चूंकि कैपिटल आर इसलिए लिए क्योंकि कैपिटल आर था, और एक उसमें से क्या करेंगे, छोटा स्मॉल आर माइनस कर देंगे, थीटा बटा 360 कर देंगे, आप थीटा बटा क्या कर देंगे, 360 करके
थीटा बटा 360 करके अब पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो थीटा बटा 360 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा थीटा बटा 360 कॉमन आ गया। और जैसे ही कॉमन आ गया पाई आर स्क्वायर भी तो कॉमन आ जाएगा ना, दोनों में पाई आर स्क्वायर है, थीटा बटा पाई आर स्क्वायर नहीं केवल पाई आएगा, थीटा बटा 360 पाई आ गया कॉमन, तक कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर रिंग के टाइप का बना हुआ रहेगा त्रिज्याखंड के जो डबल इस तरह से बना हुआ फिगर रहेगा, इस तरह से बना हुआ फिगर रहेगा, इसका अगर कह दिया जाए निकालने के लिए, इसका इस भाग का जो आपको कह दिया जाए एरिया निकालने के लिए, तो बड़ा आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, थीटा बटा 360 लिख देंगे, पाई लिख देंगे और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे और इसका क्या होगा आपको आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो नीचे में दो गुणों बताया गया इसी आधार पर है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 स्मॉल पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। चाहे इस तरह का फिगर रहे, चाहे बिल्कुल अलग करके इस तरह से कैपिटल आर और स्मॉल आर करके इस तरह से दिया, उल्टा करके या सीधा करके दिया जा सकता है। और क्वेश्चन इस तरह का है भी, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 12.2 का ही है, आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और ये देखिए बनाएंगे किस तरह, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया आप फाइंड करना है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री एंगल दिया गया, क्या दिया है, 60 डिग्री एंगल दिया गया है। तो क्या क्या दिया है पहले आप उसको लिखिए। सबसे पहले थीटा दिया, क्वेश्चन जैसे ही आएगा, हिंदी वाले भी देखें थोड़ा सा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो क्या सब दिया गया है, आपको रेडियस दिया गया 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद थीटा दिया है 360 डिग्री है। आसान क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ये जो थीटा है 360 डिग्री नहीं 60 डिग्री है, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया गया है, और रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन दिया, ये आपको यह जो है आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिखेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 300। एरिया ऑफ सेक्टर का हिंदी क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का हिंदी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला हो गया ये। अब इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो थीटा कितना है, थीटा है आपको 60 अपॉन 360 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना दिया गया, 6 दिया है, तो 6 × 6 हो जाएगा। अब 66 जा कितना होगा, 360 हो जाएगा, और फिर 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, 22 बचा और 6 बचा, क्या बचा 22 और 6 बचा, तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा, 132 अपॉन नीचे में क्या बचा 7 बचा, तो लिख लेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन त्रिज्याखंड पर आएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग वृत्तखंड को पढ़ते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, और वृत्तखंड से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वृत्तखंड की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ बनाया हुआ भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे में बनाया हुआ है, आपको ये दिया है थीटा आर लिखा हुआ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला अप्लाई किया हुआ, इस तरह से बनाया गया है। आप यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, वैसे बना करके हम आपको बता दिए। चलिए हम लोग वृत्तखंड की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वृत्तखंड के विषय में पढ़ने जाने। तो वृत्तखंड सबसे पहले यह सर्कल है, सर्कल वृत्तखंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा, सर्कल इसका मतलब क्या हो, वृत्त का टुकड़ा हो गया। अब हम वृत्त की टुकड़ा की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, वृत्त का टुकड़ा मतलब ये हुआ, ये यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, तो ऊपर वाला अलग भाग हो गया, नीचे वाला अलग भाग हो गया। तो ऊपर वाले को हम क्या कह देंगे, ये सेंटर अगर हो गया तो ऊपर वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त का टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा, वृत्त का मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाले को कहेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कह देंगे। उसके बाद अगर ऊपर वाले दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे वाले लघु वृत्तखंड है, तो दीर्घ वृत्तखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेजर
सेगमेंट कहते हैं और नीचे वाले को माइनर सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, मेजर सेगमेंट यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ देखिए इसको माइनर, इसको नीचे वाले को क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं, और इसके बड़ा वाला एरिया को क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो इस दोनों को मैच कर दीजिए, इस दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस तरह का सर्कल बन जाएगा, आपको बन जाएगा कि नहीं। अब सर्कल में हमको क्या निकालना है, इस सर्कल में मान लीजिए कि इस तरह से फिगर बना हुआ, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया। इनमें इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ चलते हैं, सबसे पहले आपको बता दें, ये सर्कल जो हमारा ड्रॉ किया गया है, इस सर्कल को देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमको निकालना है, इसका भाग निकालना है। कौन से पार्ट को निकालना है, ये जो आपको दिया गया है, इस छायांकित भाग का निकालना है, इस भाग का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तब इस भाग का अगर निकल जाता है हमको, तो हमको बच जाएगा क्या, इस भाग का निकालना। तो यह भाग कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड है, और ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो माइनर सेगमेंट कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो इन दोनों का एरिया निकालने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बताते हैं आपको, एक एक करके समझाते हैं। ये सेंटर है, सबसे पहले इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए, इस छायांकित भाग का यानी ए पी बी का निकालने के लिए, ये आपको ओ है, सेंटर है, आपको ओ है, इनका ए पी बी है। तो इनका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ करते हैं, फिर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। यानी रेडियस का हिंदी क्या होता है, त्रिज्या होता है। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, तो यह क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, तो ओ ए बी, एक ट्रायंगल बन गया। तो ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया। नीचे में क्या बन गया आपको, तो नीचे में अब एक चीज, दो फिगर इसमें बना हुआ है, एक तो ट्रायंगल है बना हुआ, और दूसरा क्या बना है, इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। ये देखिए इस तरह का फिगर बना हुआ है, इस तरह का भी फिगर बना हुआ है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यह पी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेंट, सॉरी, इसको हम त्रिज्यीय खंड भी कह सकते हैं। तो यह त्रिज्यीय खंड है, और ऊपर वाला भाग त्रिज्यीय खंड में से क्या काट लिया गया है, त्रिज्यीय खंड में से क्या काट लिया गया, त्रिज्यीय खंड में से ट्रायंगल काट लिया गया। तो फिर इस एरिया का नहीं निकल जाएगा। फिर से हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें यह क्या है आपको, तो यह आपको सर्कल है। यदि यह सर्कल है और यह सेंटर है, तो सेंटर का इसमें क्या था, इस तरह का पार्ट था, ये था, उसके बीच में ये बना हुआ था। तो नीचे वाला को अगर निकालना है तो इस तरह से बना हुआ है। नीचे वाला का अगर निकालना है, ये नीचे वाला का निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, तो ऊपर वाले पूरे टोटल का निकालिए। पूरा टोटल को क्या कहेंगे, त्रिज्यीय खंड कहेंगे। और त्रिज्यीय खंड में से क्या निकालना है, इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो यह नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यह ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, इस साइड भी आर, इस साइड भी आर, देखिए दोनों साइड आर दिया हुआ है, दोनों साइड आर, बीच में क्या है, थीटा एंगल है। ये थीटा एंगल है, तो इसको लिख सकते हैं त्रिज्यीय खंड का ही पार्ट है, सॉरी त्रिभुज है। तो ऐसा त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, जिस त्रिभुज के दो साइड्स दिए रहे हैं और दोनों साइड के बीच का एंगल एक दिया रहेगा। तो ऐसे त्रिभुज का एरिया अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे त्रिभुज का अगर एरिया फाइंड करना हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AB इंटू साइन थीटा। अगर ए बी क्या है, तो यहाँ ए बी है जो थीटा डिग्री दिया गया, यानी एंगल के दोनों साइड, दोनों भुजा का जो वैल्यू है क्या है, यानी जिस तरह से आर आर दिया है, अगर ए रहता यहाँ बी रहता तो ए बी हो जाता। तो वही ए के जगह पर आर ले लिए, फिर बी के जगह पर भी आर ही है तो आर ले लिए। तो 1/2 आर को मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए सबसे पहले, चलिए निकाल करके रख लिए। अब उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये त्रिज्यीय खंड, अब हमको निकालना चतुर्थांश का। ये जो है आपको, ये क्या है, चतुर्थांश है, सॉरी चतुर्थांश नहीं, त्रिज्यीय खंड है। और त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं, θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो ऑलरेडी जानते हैं। तो करना क्या है, तो θ/360 टोटल है, θ/360 पाई आर स्क्वायर में से क्या करना है, तो आपको 1/2 AB साइन थीटा, यानी AB साइन थीटा नहीं लिख करके 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखेंगे। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से। जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह का आपको इस तरह का बनेगा। यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ त्रिज्यीय खंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में मैच क्या कर रहा है, आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, θ/360 पाई भी बच जाएगा ना, आर स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, θ/360 पाई बचेगा, इसमें से आर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 साइन थीटा बचेगा। तो ये लिख दिए। तो ये क्या निकला, ये निकला आपको
इसका लघु वृत्तखंड, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका एरिया निकला। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ा आपको, तो सबसे पहले क्या करना आपको, यहाँ निकालने के तरीका सिखा दिए। अगर याद करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला देना होता तो आपको परेशानी हो सकती थी और याद भी नहीं रह सकता। अगर याद नहीं रहता है तो आप निकालने के लिए एक बार सीख गए तो समझ जाइए कि आपके कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए हम आपको ये निकालने का तरीका बता दिए। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालें फिर से एक बार। सबसे पहले आपको ने क्या किया, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है इस तरह से, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दिए, बस इतना ही कर दिए, ये निकल गया आपको ऐसे आसानी से। तो ये लघु वृत्तखंड का निकल गया। जब हम आपको ये कहे कि लघु वृत्तखंड का आपको निकालने आता है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कर दिए, लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट का क्षेत्र एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर प्रोसेस में हम लोग कर लिए। चलिए अब हम तो लघु त्रिज्यखंड का निकाल लिए, लेकिन हम दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर निकालना हो, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड का निकाल, लघु वृत्तखंड का निकाल लिए, दीर्घ वृत्तखंड का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो लघु का अगर आपको पता हो गया, इतना अगर पता, अगर हम आपको कह दें कि आपको इतना पता है और टोटल पता, मान लीजिए टोटल आपको क्या है 20 है और इतना पता है, छोटा वाला आपको पता है कितना 7 है, तो ये कितना होगा 13 होगा। स्वाभाविक है, तो टोटल में से क्या करेंगे, इतना लघु वृत्तखंड को हटा देंगे। टोटल का क्या नाम है, टोटल का नाम है, टोटल का जो नाम है वृत्त है, वृत्त का एरिया कितना होता है, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से इतना जो एरिया होता है इसका ये घटा देंगे। तो क्या बन जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया बन जाएगा आपको यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट का निकालना है ना, दीर्घ वृत्तखंड का ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इस प्रकार से आपका यह फार्मूला जो है दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस तरह से दिया गया है। इस तरह से मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का दोनों का निकालना आप सीख गए। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम ये करते हैं अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, लघु वृत्तखंड का क्वेश्चन से लेकर के आएंगे। अर्थात कहने का ये है एनसीईआरटी का जो 10.2 है, सॉरी 10.2 नहीं 12.2 है, उनको हम क्या करेंगे पूरा शुरू से 1 से लेकर के अंत तक बना करके हम आपको देंगे अगले वीडियो में। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.